जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार ने ज़मीन के मामले में, ख़ास तौर पर ज़मीन और प्रॉपर्टी के मामले में एक नया अपडेट किया है और बहुत जल्द इसे लागू करने जा रहा है। मतलब अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द लागू होगा। ये एक नया अपडेट आने जा रहा है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्या अपडेट है बताने जा रहा हूँ कि पहले आप देखते थे कि सभी राज्य में ज़मीन के मामले में, संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में अलग अलग कानून होता था। अभी भी है, होता था क्या, अभी भी है और वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। सभी राज्यों में अलग अलग कानून है ज़मीन का, सब अपना अपना राज्य विधि लगाए हुए हैं। कोई नेशनल लॉ जब नया संशोधन किया जाता है या फिर राष्ट्रीय कानून कोई लागू किया जाता है तो सब अपने अपने राज्य में लागू करते हैं। कोई करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, कोई अपने हिसाब से कानून चलाते हैं ज़मीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। लेकिन भारत सरकार जो अपडेट करने जा रही है अभी हाल ही में, तो वो क्या है, वो तो रहेगा ही, जैसे है कानून रहेगा। लेकिन वो करने क्या जा रही है कि जितने भी स्टेट है और वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड है, ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड है, विवाद देखते हैं आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सबसे ज़्यादा मामला आपको ज़मीन विवाद का मिलेगा। चाहे वो भाई भाई में बंटवारा का हो, या फिर पड़ोसी से झगड़ा हो, पारिवारिक विवाद हो, या फिर भूमि विवाद, जो खेती का विवाद होता है, किसी और से विवाद हो किसी मामले को लेकर, या फिर पेपर के लेकर विवाद हो, ज़मीन सर्वे के लेकर विवाद हो, खतियान के लेकर विवाद हो, विवाद रहता ही हो, या फिर ज़मीन मापी को लेकर विवाद होता है, विवाद रहता ही है। लेकिन होता क्या, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होता है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है उसको जो विवाद रहता है, तो केस चलता रहता है, प्रॉपर्टी का केस चलता रहता है, अदालत में चलता रहता है, न्यायालय में चलता रहता है, कोर्ट में चलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जो ज़मीन खरीदता है। दिक्कत किसको होता है? जो ज़मीन खरीदता है, उसे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि जो मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, कहीं उस पर केस तो नहीं चल रहा है, कहीं उस पर बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है, या फिर उस पर किसी तरह का पारिवारिक विवाद तो नहीं चल रहा है, या फिर बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह वो पता नहीं लगा पाता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एक नहीं है जहाँ से सारा चीज़ का पता लगाया जा सके। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ से सारा चीज़ का पता लग जाए और वहाँ पे सारा चीज़ पता चल जाए, तब ज़मीन इंसान खरीदे। लेकिन पता नहीं लग पाता है, लोग ज़मीन तो खरीद लेता है, लेकिन होता क्या है, बाद में पता चलता है कि कोई केस चल रहा है, कोई लोन चल रहा है इस पर, और वो बेचारा ज़मीन लेकर फंस जाता है और उससे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़मीन खरीदने के बाद भी उसका कब्जा नहीं हो पाता है। जिसका ज़मीन रहता है, जिससे विवाद चलता रहता है, वो व्यक्ति कब्जा कर लेता है, इसका पैसा भी बेकार चला जाता है, प्लस 10, 15, 20 साल कोर्ट में भी दौड़ना होता है। तो इसके लिए भारत सरकार एक निदान निकाली है कि अभिलेखों और पंजीकरण डाटाबेस जो भी है, जितना भी ज़मीन से संबंधित जितना भी आपका मामला रहेगा, जैसे किसी भी राज्य का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, तो ये भारत सरकार कर रही है कि नेशनल डाटाबेस तैयार कर रही है। जो आप जानते होंगे कि पहले से हालांकि बना हुआ है डाटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड जो पहले से बना हुआ है, तो इसमें है कि इसे लिंक किया जाएगा। मतलब कि सीधा समझ लीजिए आप, आसान भाषा में बता रहा हूँ कि जितने भी ज़मीन है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में, जितने भी ज़मीन है, चाहे किसी राज्य का हो, चाहे राज्य विधि वहाँ का कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ का जो भी रिकॉर्ड होगा इसी पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। मतलब कि ये जो पोर्टल है भारत सरकार का, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, इससे जोड़ दिया जाएगा। जितना भी अभिलेख है या फिर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का रहेगा, सारा चीज़ उसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे अब क्या क्या जोड़ा जाएगा, आप पूछेंगे क्या क्या पता लगेगा वहाँ पर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ ये पता लगा सकते हैं आप कि इस ज़मीन पे केस तो नहीं चल रहा है। किसी भी ज़मीन का, किसी भी प्रॉपर्टी का जब कोर्ट में केस जाएगा और उस पर केस हो जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। पहले यहाँ अपडेट होगा, जैसे केस उस पर होगा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि इस ज़मीन पे केस चल रहा है, या फिर किसी भी ज़मीन पर लोन अगर लिया गया है तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, नेशनल पोर्टल पर कि इस ज़मीन पे, इस प्रॉपर्टी पे, इस घर पे लोन लिया गया है। तो इससे होगा क्या कि किसी भी प्रकार का विवाद है, चाहे पारिवारिक विवाद होगा, चाहे बंटवारा से संबंधित विवाद होगा, अगर कोर्ट में चल रहा है या फिर चलेगा या फिर नया भी केस होगा, तो जैसे ही केस एक्सेप्ट होगा कोर्ट में, जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा केस किसी भी ज़मीन से संबंधित, उसे अपडेट करना ही होगा आप। तो अपडेट हो जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी लोग नया प्लॉट लेना चाह रहा है, ज़मीन लेना चाह रहा है, प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, उनके लिए आगे बहुत ही फायदे का विषय होगा। ये जो भारत सरकार ये काम करने जा रही है, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छा काम करने जा रही है कि पहले आपको पता चल जाएगा। आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका आपका खाता किसरा नंबर है या प्लॉट नंबर है, मतलब जैसे कि मान लिया जाए किसी ज़मीन का प्लॉट नंबर है 875 मान लिया जाए, तो 875 प्लॉट नंबर है, तो आपको पहले क्या करना है, जो ज़मीन ले रहा है तो उसका प्लॉट नंबर ले लेंगे, जैसे 875 ले लेंगे, प्लॉट नंबर ले लिए, और आपको चले जाना है यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, साइट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ जाएंगे
यहाँ जाएंगे तो उस प्लॉट नंबर को टाइप करके, उस राज्य के नाम को टाइप करके आप देख सकते हैं कि इस पर कितना लोन है, या फिर कोई केस चल रहा है, या फिर केस चला हुआ है तो किसके पक्ष में जजमेंट आया हुआ है। सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वहाँ नीट एंड क्लीन सारा चीज़ मिलेगा। आप देख लेंगे कि सारा चीज़ मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उस संपत्ति को खरीद सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, चाहे वो खेती का ज़मीन, चाहे वो खेती की ज़मीन है मतलब कृषि ज़मीन है, या फिर घर का ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, या कोई मकान हो, तो उस पर विवाद चलता रहता है दो पक्ष के बीच में। कभी कभी भाई भाई के बीच में, कभी चाचा भतीजा के बीच में, कभी खानदानों के बीच में, कभी किसी रिश्तेदारों के बीच में, या फिर कभी पड़ोसी के बीच में, या फिर किसी से भी, दूसरे बंदे से भी चलता रहता है, दूसरे इंसान से भी चलता रहता है। तो होता क्या है, केस चलता रहता है। जब ज़्यादा दिन होता है, 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल केस चलता रहता है, तो उसमें से एक पार्टी क्या करता है, दिमाग लगाता है, कोशिश करता है, जिसके कब्जे में है वो कोशिश करता है कि इस प्लॉट को बेच ही दिया जाए, झंझट खत्म हो जाएगा, बाकी केस लड़ते रहेंगे, देख लेंगे। तो बिक भी जाता है, धोखा देकर, झूठ बोलकर ज़मीन बेच दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ज़मीन लेता है, खरीदता है, वो बुरा तरीका से फंस जाता है। उसे जब पता चलता है कि अरे इस पर तो केस है, वो तो सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में जाता है और उस ज़मीन को रजिस्टर करा लेता है, उसको रजिस्टर्ड डीड मिल जाता है। जब वो दाखिल खारिज कराने जाता है, तो वहाँ पता चलता है इसको कि इस ज़मीन पर तो केस है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस चलता भी रहता है और दाखिल खारिज भी हो जाता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि केस भी चलता रहता है, मुकदमा चलता रहता है किसी ज़मीन पर, किसी मामला का, या फिर लोन भी चलता रहता है, ज़मीन बिक जाता है, दाखिल खारिज भी हो जाता है, मतलब मोटेशन भी हो जाता है, रसीद भी कट जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। दिक्कत उसे कब आती है, जब वो कब्जा करने जाता है तो अगला व्यक्ति बोलता है कि इस पर तो केस चल रहा है 15 साल से 20 साल से, या फिर बताता है कि इस पर तो लोन चल रहा है बहुत दिनों से। तो फिर आगे का जो इंस्टॉलमेंट है लोन का, वो जो ज़मीन लिया है उसको चुकाना पड़ सकता है। लेकिन अगर पैसा जमा नहीं किया गया, जो पैसा बचा हुआ अगर वो पार्टी ने जमा नहीं किया, जिसने बेच दिया, तो जो खरीदा है उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि बैंक को जब पैसा जमा नहीं होगा और उस पर लोन रहेगा तो वो ऑक्शन करेगी, उसका नीलामी कर देगी और उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट बना रखी होती है। लेने से पहले आपका जांचना जरूरी होता है, लेकिन उतना लोग कौन जांचने जाता है कि कहाँ जांचना है, कहाँ देखना है। गाँव में लोगों को पता नहीं होता है, छोटे शहरों में लोगों को पता नहीं होता है, ये सब चीज़ मालूम नहीं है। भारत सरकार जो ये काम करने जा रही है, ये पोर्टल कोई नया नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ पहले से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया है पहले से। आप जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर, जब गूगल पर जाएंगे ये चीज़ टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। लेकिन अब इसे भी जोड़ा जाएगा, कि देश का कहीं का भी ज़मीन है, पूरे नक्शे के साथ, प्लॉट नंबर के साथ, और उस पर केस चल रहा है, लोन चल रहा है, क्या चल रहा है, सारा चीज़ जोड़ा जाएगा। मतलब कि विवाद का अंत करने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार अलग अलग अपने अपने राज्य में अब हर चीज़ को ऑनलाइन कर रही है, यहाँ तक कि खतियान ऑनलाइन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया है। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। आप दाखिल खारिज ऑनलाइन हो रहा है, मतलब मोटेशन ऑनलाइन हो रहा है, रसीद ऑनलाइन कर रहा है, हर चीज़ हो चुका है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन अभी साइट भी सही से काम नहीं करता है, बहुत दिक्कत आती है। लेकिन काम अब ऑनलाइन लगभग हो रहा है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या होगा आपको बता रहा हूँ। आप सोचेंगे सब कुछ तो ऑनलाइन हो ही रहा है, लेकिन फिर भी पता आपको नहीं चल पाता, क्योंकि सबका साइट अलग अलग है और अलग अलग तरीक़ों से खोजना पड़ता है, जो सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये नेशनल रहेगा। यहाँ पे आपको स्टेट का कोई झंझट नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको प्लॉट नंबर रहेगा, स्टेट का नाम डालेंगे और जो वहाँ पे ऑप्शन आएगा वो डालेंगे, आपका प्लॉट नंबर का सारा डिटेल्स आ जाएगा, या फिर किसी का प्लॉट नंबर का सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो इसे बहुत जल्द कुछ ही महीनों में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, काम चल रही है। मतलब कि ये घोषणा हो चुका है और तैयारी भी हो चुका है, लेकिन ये कब तक होगा अपडेट और कब से लागू होगा, मतलब कब से प्लेटफॉर्म पर आएगा और कब से आप लोग सर्च कर पाएंगे, कब से देख पाएंगे, तो इसका भी घोषणा जल्द होगा, सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इस पर काम शुरू हो चुका है, ये आप याद रख लीजिए। मैंने आपको बताया राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, इससे जोड़ दिया जाएगा। ये जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है, ये पहले से बना हुआ है, इसमें बहुत सारा चीज़ जोड़ा जा चुका है, देश का बहुत सारा चीज़ ऑनलाइन है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब ये भी जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए, अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन होगा लाल, उसको आप दबा लें, बगल में बेल घंटी उसे ज़रूर दबा दें। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।